वेलकम टू जीडीएम क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने दशमलव संख्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सीख लिया है। तो उसी क्रम में आज हम दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे होता है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देख लें। सबसे पहला तरीका है दशमलव संख्याओं के गुणा का कि यदि एक और शून्य से मिलकर के, जैसे एक और शून्य से मिलकर के 10 हो गया, इसी प्रकार से 100 होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर 3 शून्य हो गया तो 1000 है ना। इन संख्याओं से यदि गुणा किया जाता है यदि किया जाता है तो दशमलव संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हम एग्जाम्पल एक ले लें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे 3.456 एक एग्जाम्पल है जिसमें हम पहली दशा में 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है। क्या होता है, एक के बाद जितने शून्य होते हैं उतना ही दशमलव बिंदु दाईं तरफ खिसक जाता है, इस तरफ दाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक के बाद कितने शून्य हैं, एक शून्य है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर वैसे अलग अलग गुणा करें, पहले हम शून्य से इसमें गुणा करें फिर एक से, बात वही होती है। लेकिन डायरेक्ट ये सबसे आसान तरीका इसको हल करने का है कि इसको जब आप गुणा करोगे तो यही 34.56 प्राप्त होगा। मतलब कि दशमलव बिंदु दाईं तरफ एक अंक खिसक जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर इसी तरीके से हम 3.456 में गुणा 100 का करते हैं, मतलब कि एक के बाद 2 शून्य है ना, तब क्या होगा, यही दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं तरफ चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 345.6। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे शून्य बढ़ते जाएंगे दशमलव बिंदु उतने ही स्थान दाईं तरफ खिसकता जाएगा, मूव करता जाएगा। ठीक। तो ऐसी चाहे जितने शून्य वाली संख्या, चाहे यहाँ पर 1000 के बाद 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, तो जितने शून्य होंगे दशमलव बिंदु उतना ही दाईं तरफ खिसकता जाएगा। इसके बाद एक पूर्ण संख्या का गुणा। ठीक है। यदि एक पूर्ण संख्या का गुणा दशमलव संख्या से किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है दशमलव संख्या पर, इसको भी हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 6.354। ठीक है। इसमें हमको एक पूर्ण संख्या से गुणा करना, हमने मान लीजिए एक ले लिया संख्या 14। ठीक है। इससे अब इसमें गुणा करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम 4 से गुणा करते हैं। और गुणा करने का तरीका, हम इसमें पहले साधारण गुणा करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि यह दशमलव में है ही नहीं। ठीक है। हम इसका साधारण गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक। 4 पंचे 20, एक हासिल बचा है, 20 एक 21 के 1 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, फिर 4 तियाँ 12, 2 14। ठीक। अब हासिल 1 आ जाएगा, फिर 4 छक्के 24, 24 एक 25। अब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 पंजे 5 और 1 तियाँ 3 हो जाएगा, 1 छक्के 6। ठीक। इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6, 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, ये 88,956। अब हम यह ध्यान देंगे कि जो दशमलव संख्या थी, किस पर ध्यान देना है हमको, दशमलव संख्या पर। दशमलव संख्या पर दाईं तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव था। तो हम जो प्राप्त गुणनफल है उसमें 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हमको जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा वो
88.956 प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का अगर गुणा किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है दशमलव संख्या में। हम उसका सबसे पहले साधारण गुणा करते हैं। हम इसको मान लेंगे कि ये दशमलव में है ही नहीं, हम इसका साधारण गुणा कर लेंगे। जब गुणनफल प्राप्त हो जाएगा तब हम यह ध्यान देंगे कि दशमलव संख्या में दाईं तरफ से कितने स्थान के बाद दशमलव बिंदु लगा है। गुणनफल में हम उतने स्थान के बाद दशमलव बिंदु लगा देंगे और प्राप्त गुणनफल यही हमारा दशमलव संख्या का एक पूर्ण संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब 10, 100, 1000 या इस प्रकार की संख्या से यदि दशमलव संख्या में गुणा किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हमने जान लिया। फिर एक पूर्ण संख्या का अगर गुणा किया जाता है दशमलव संख्या में तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी हमने जान लिया। लेकिन यदि दशमलव संख्या का दशमलव संख्या के साथ ही गुणा हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है दशमलव संख्या पर, चलिए इसको भी हम जान लें। दशमलव संख्या से गुणा, दशमलव संख्या का गुणा पढ़ रहे हैं हम किसके साथ, दशमलव संख्या से गुणा। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक 33.54 जिसमें हमको गुणा करना है एक दूसरी दशमलव संख्या 2.6 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही तरीका, हम ये मान लेंगे ना तो यह दशमलव में है और ना ही यह दशमलव में है, तो हम इसका साधारण गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 2 32 के 2 हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा। फिर 6 त्रिक 18 हासिल 3 जुड़ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 के 1 हासिल 2, 6 त्रिक 18 फिर हासिल 2 था 2 20। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 आ जाएगा, 2 तियाँ 6 1 7 और 2 तियाँ 6, इसको हम जोड़ लेंगे, 4 ये हो जाएगा, ये 8 था, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा और हासिल 1 ये 2 हो गया, 7 और 0 जुड़ेगा तो 7, 6 2 8। ठीक है, अब हमको 87,204 प्राप्त हुआ है गुणनफल। क्या करना होता है, पहले हम इसका साधारण गुणा करते हैं तो उसको हमने कर लिया है। अब हम यह ध्यान देंगे कि दोनों दशमलव संख्या में दाईं तरफ से कितने स्थान पर दशमलव बिंदु है। तो पहले में कितने स्थान पर है, 1 2, कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर। ठीक है, दूसरे में कितने पर है, 1 के तुरंत बाद है, तो ये हम इसको 1 लिख लिए। कुल मिलाकर कितने स्थान पर दशमलव होना चाहिए, 2 और 1 मिलकर के 3। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जितना पहले वाले दशमलव में जितने स्थान के बाद दाईं तरफ से, आप दाईं तरफ से देखेंगे, दाईं तरफ से जितने स्थान पर होगा दशमलव और दूसरे पर जितने स्थान पर होगा, दोनों को आप जोड़ लेंगे स्थानों को, फिर जितना आएगा वो 3 स्थान मिल गया ना। अब इसमें तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर दशमलव बिंदु लग जाएगा और गुणनफल हमारा हो जाएगा 87.204। ठीक है, अब यदि दशमलव संख्या 3 हो तो हम कैसे गुणा करेंगे। जैसे मान लिया हमको एक ऐसा डिजिट मिल गया 3.4 गुणे 2.5 गुणे 1.6। ठीक है, ऐसे 3 दशमलव संख्या मिल गई जिनका हमको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 2 संख्या को उठाएंगे, हमने ले लिया 3.4 और 2.5 को गुणा करने के लिए साधारण गुणा कर लेंगे। हम यहाँ मान लेंगे कि ये दशमलव में है ही नहीं। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 तियाँ 15 2 17 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6 जोड़ लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। 8 7 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा और ये 6 1 7 हो जाएगा, ये 6 है, 6 1 7 और हासिल 1 था 8। ठीक है, ये 850 प्राप्त हो गया हमको, ये गुणनफल प्राप्त हुआ। फिर वही तरीका, पहले दशमलव संख्या में हम देखेंगे एक का स्थान के तुरंत बाद दशमलव है तो 1 लिख लिया हमने।
फिर इसमें भी एक स्थान के बाद, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया, ये मिल गया हमको 2। ठीक है, तो हम 2 स्थान पर 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे दाईं ओर। ठीक, अब ये हमको मिल गया डिजिट जो है 8.50। इसमें गुणा किससे करना, अभी ये बचा है तो हम इसमें गुणा कर देते हैं 1.6 से। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद जो भी अंक दिए हैं उसके बाद हम कितना भी शून्य बढ़ा सकते हैं, इसको हम शून्य बढ़ा लेते हैं, या फिर शून्य को हम घटा भी सकते हैं तो घटा भी देंगे। ठीक, तो ये हमको 8.5 मिल गया और ये 1.6। अब इसका हम साधारण गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, ये शून्य हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा, 6 अठे 48, 3 51। ठीक, 1 पंचे 5 और 1 अठे 8। ठीक, तो ये जोड़ने पर मिल गया शून्य, 5 1 6 8 5 13। अब इसमें भी इसको हमने कैंसिल कर दिया था, हम इसको नहीं ध्यान देंगे, अब यहाँ से ध्यान देंगे। इधर भी यहाँ एक स्थान के बाद है दशमलव दाईं तरफ से, और इसमें भी एक स्थान के बाद, तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, यह शून्य इसमें सम्मिलित हो चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव, तो जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो 13.60 या 13.6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप दशमलव संख्याओं का गुणा करेंगे। ठीक है, अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये कुछ 7 प्रश्न आपके लिए हैं। पहला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल तो सब में ही ज्ञात करना है। पहले में 10 से गुणा करना है, मतलब कि दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरे में आप देख रहे होंगे 1000 से गुणा करना है, मतलब 3 शून्य है इसमें, तो दशमलव बिंदु 3 स्थान दाईं तरफ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे में 100 से गुणा करना है, तो दशमलव बिंदु इसमें 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा। ठीक, फिर चौथे प्रश्न में है 10,000 से गुणा, अर्थात इसमें 4 स्थान तक दाईं तरफ जाएगा दशमलव बिंदु आपका। ठीक, उसके बाद फिर दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा है, तो आप इसको साधारण गुणा करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कितने स्थान पर पहली दशमलव संख्या में दाईं तरफ से कितने स्थान पर दशमलव बिंदु है, फिर दूसरी दशमलव संख्या में दाईं तरफ से कितने स्थान पर दशमलव बिंदु है, दोनों को आप जोड़ लेंगे। उसके बाद प्राप्त गुणनफल में उतने स्थान पर दशमलव बिंदु लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्याओं से दशमलव संख्या में गुणा है, इसको भी आपने अभी एग्जाम्पल के बेस पे समझ लिया था कैसे गुणा करना है। और फिर उसके बाद 3 संख्याएं हैं, देख लीजिए, इस पर भी एग्जाम्पल आपको बताया गया है। 3 संख्याओं का गुणा कैसे करना होगा, पहले 2 संख्या का आप गुणा करेंगे, उसके बाद फिर प्राप्त गुणनफल में तीसरी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट होता है आपको, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको डाउट क्लियर भी हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। और इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।